और वो चीज़ अपने आप हो गई तुम्हारे साथ फिर। क्योंकि ब्रेकअप का अभी तक अलग केस था ना वो तो, मतलब अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो न्यूज चैनल में बात करेंगे तो वो आपको समझ में ही नहीं आएगी कहानी, मतलब यहाँ मौजूद है कि कॉम्प्लिकेशंस को हल करके सरल बना दें। मतलब पहले जैसे वो एज ए रिलेशनशिप तो था ही नहीं। अच्छा। वो ऐसा था कि चूंकि उस टाइम पे लाइक मेरे मन में एक लाइक वैसे आ गया था पूरे संसार को लेके ना, लाइक फोटोग्राफी में करता था ना, तो ऐसे थकान से आ गई थी दुनिया में। ऐसे लगता है क्या है यार ये सिटी लाइफ, पैसा कमाना ये सब। तो मैं सब छोड़ के उस टाइम पे जैसे पेंटिंग बोलते थे ना, तो ऐसे वाटर कलर करता था। तो एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुशांत सिन्हा जी उनके इंटरव्यू में उन्होंने बोला था ना कि ऐसे समझ आया कि तुमको बहुत सारी चीज़ें तो समझ में नहीं आती अपने शरीर के बारे में। तुमको तो पता ही नहीं है कि हाँ ये संसार में ये चीज़ कैसे होती है, वो चीज़ कैसे होती है, या ये जो तुम्हारे अंदर जो भावनाएं आ रही हैं क्यों आ रही हैं, किसी भी टाइप की, सेक्सुअल भी नॉन सेक्सुअल भी। तो उस टाइम पे मेरा वो वही था कि जैसे मैं धर्मशाला चला गया छोड़ के सब, तो वहाँ पे बैठ के ऐसे वाटर कलर पेंटिंग करते थे। तो उसमें उस टाइम पे मैंने वही डिसाइड किया था कि जो भी थॉट आएगा ना उसको बस सिर्फ एक्सेप्ट करके लिखेंगे कि हाँ ये मेरे मन में ये विचार आया है। तो क्या थॉट आया? नहीं वो ऐसे चलता गया ना। फिर उस टाइम पे जैसे वो मिली थी ना, आपसे सवाल से पलट गया, आप देखा पहले सवाल करके उसको फॉलो कर रहे थे। उस पे आऊंगी, वो मेरे जहन में मेरी नहीं, बहुत सारे युवाओं की समस्या है ब्रेकअप से उभरे कैसे। और अभय सिंह अगर अपने मुंह से बता देंगे तो युवाओं को बहुत हेल्प होगी। ब्रेकअप से तो सिंपल है ना वो, कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा होगा ही। महादेव ने बोल तो रखा है वो कहीं जाएगा ही नहीं वो जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम कितना ही पकड़ लो, कभी तुम्हारा होगा ही नहीं। तो ये कैसे पता चलता है कि मेरा नहीं? आपको कैसे पता चला था कि ये पार्वती मेरी? यदि वो ब्रेकअप हो गया तुम्हारा उस लड़के के साथ, इसके लिए तुम्हारी नहीं है वो या लड़के के साथ हो गया तो वो लड़का तुम्हारा नहीं है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना अच्छा, अभय सिंह का ब्रेकअप हो गया, ये कहानी तो पता थी। तो वो ब्रेकअप इनिशिएट किधर से किया गया? आपने छोड़ा? नहीं वो आप समझ नहीं रहे हो ना कि वो पहले ऐसे बना ही नहीं ना उस टाइप का तो कुछ। लेकिन वो पहले ऐसे हुआ कि पहले ऐसे डिसाइड था कि ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि वो उस टाइम पे मैं भी ऐसे था कि मेरे को पहले हम समझेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर बाद में जैसे वो थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर उसके बाद फिर लाइक उसको उसका जैसे कॉलेज में कहीं बाहर एडमिशन हो गया तो उसके साइड से कब हो गया, फिर लेकिन फिर मेरे साइड से इमोशनल हो गया मैं तो वो वैसे होता ना फिर वो काइंड ऑफ लाइक वो आप बोलो ना कि ब्रेकअप, वो काइंड ऑफ लाइक वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि वो एक्चुअली में कुछ लाइक एक्चुअली में हुआ ही नहीं में जिस चीज का ब्रेकअप हो, मतलब। तो वो बाद में उसका कहीं पे लाइक बाहर ऐसे एडमिशन हुआ मास्टर्स वगैरह के लिए, तो बाहर चली गई। तो याद तो अभी भी आती है, तभी तो जिक्र हो ही जाता है इसका। नहीं महादेव है ना अब तो बस अपने सब। गला भी रुंध गया आपका। नहीं मेरे सिर्फ एक ही है ना, महादेव ही प्यार है। राधा रानी का प्यार करता हूँ ना मैं इमोशनल लग रहे हैं आप, जिक्र करते करते ऐसा लग रहा है कि भावुक हो रहे हैं। भावुक तो होता ही हूँ मैं। याद आती है क्या अभी? नहीं आती? क्या सोच के भावुक? भावुक तो अलग चीज है ना वो। क्योंकि संत तो इन तमाम भावनाओं से परे होता है। नहीं यही तो है। एक बार उसका भी क्लैरिफिकेशन दिया था मैंने कि लोग ऐसे सोचते ना, मैंने उसका वो पॉडकास्ट रिलीज नहीं हुआ ना, वो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड किया था। वो ये धोखेबाज इतने लोग हैं मेरे साथ उन्होंने वो एडिट करके डाला ही नहीं किसी ने वो। तो उसमें पूरा हमने वो कर्म योग का डिस्कशन किया था कि सबसे पहले की क्वेश्चन कि क्या गृहस्थ के अंदर कोई योगी बन सकता है, क्या सबको संन्यास लेना पड़ेगा योगी बनने के लिए, क्या ये अवधारणा सही है कि गलत है। तो उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद कि मान लो तुम सही में गृहस्थ के अंदर योगी हो, अब मान लो तब तुम्हारे बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ कुछ हो गया, तो क्या तुम्हें दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि तुम दुख हो रहा है तो क्या तुम सही अब फिर भी योगी हो समझे आप? वो सिर्फ समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अब जैसे महादेव की कहानी देखोगे, अब जो सती जैसे चली गई तो वो तो बड़ा दुखी हुए, इतना दुखी हुए कि लाइक पूरा संसार होने लग गया मतलब उनके साथ तो आप उस चीज से कभी भी वो नहीं कर सकते ना कंसिडर। अब कृष्ण जब राधा को छोड़ के गए तो वो तो योगेश्वर है, अब वो भी दुखी थे अब आप बोलोगे कि भावुक हो रहे हो तो आप उसका मतलब संत बोलते संत सबसे ऊपर होते, ऐसा नहीं होता ना। वो तो आपकी राधा थी, पार्वती थी, कौन थी जिसके लिए आप भावुक हो रहे हैं? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। उनके लिए तो मैं भावुक हो ही नहीं रहा ना, आप मेरे के ऊपर डाल रहे हो जबरदस्ती। अच्छा तो आप भावुक होते हैं किसके लिए? महादेव के लिए।
हाँ बिल्कुल। और आपकी भावना किस तरह से उसका आप दूसरे के सामने रखते हैं, वो भावना कैसे बाहर निकलती है, वो भाव कैसे आप प्रकट करते हैं? नहीं, बस ऐसे सुबह भी हम भक्ति कर रहे थे, ऐसे भक्ति करते जाओ, ये बात है, तुम भी वैसे। बाकी देवी वगैरह जैसे मैं राधा वगैरह का या बाकी का भी ऐसे मैं सुनता हूँ ये सब, तो उसमें भी भावुक हो जाता हूँ। तो नहीं, चूंकि मुझे वो निश्चल प्रेम समझ में आता है ना कि यार मतलब ऐसा भी कोई हो सकता है, मतलब और ऐसा हुआ था, मतलब वो चीज़ वो बहुत आसान है ना। राधा बनना बहुत मुश्किल है, आप राधा को समझे ही नहीं अभी तक। एक बात तो है अभय जी कि निश्चल प्रेम भाव तो माँ बाप का भी होता है, तो क्या माँ बाप का निश्चल यदि प्रेम भाव माँ बाप का है तो तुम उनका आप भगवान मान सकते हो, बट किस माँ बाप का निश्चल प्रेम भाव आप मुझे ला के दिखा दो आज। क्योंकि निश्चल प्रेम भाव उसी का हो सकता है जो योगी हो, नहीं तो तुम्हारे अंदर निश्चल तत्व आ ही नहीं सकता। तुम कहीं ना कहीं अहंकार तुम्हारे अंदर रहेगा, यदि तुमने उसको पार करके तुम योगी बन गए हो, तभी तुम चाहे वो किसी भी रूप में हो तुम निश्चल रह सकते हो, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो या किसी भी रोल के अंदर हो। वो सिर्फ माँ बाप बनने से निश्चल तत्व आता है ऐसा नहीं होता ना। अभय सिंह की कहानी क्या है? आपके परिवार, आपके माता पिता की कहानी क्या है? बहुत बड़ी कहानी है यार, वो सागा है वो तो। आप समय है सुनने के लिए बैठे हैं। हम तो आपको सुनना चाहते हैं। ये तो मैं बताया हमारा बहुत बार ये सब। हमें नहीं बताया, मैंने भी सुना। सो रही सेंटी मार रहे बैठ के। ऐसे ही था ना, मैं तो जैसे जिंदगी कल भी ऐसे परसों में कैसे देवी जना बोला कि आपके अंदर बहुत दर्द है, दर्द तो है। तो बोला कि ये पेन क्यों आपके अंदर, लेकिन ये कि मुझे आपके अंदर ऐसे पेन दिखता है, क्यों है पेन? वो पेन वैसे ही है ना कि तुम संसार में तुमने ऐसे जिए, लाइक सब लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की, हर किसी ने, और अभी भी मतलब, और मैं उसको बताता कि वो काइंड ऑफ ऐसा है कि वो होगा ही तुम्हारे साथ, लाइक मेरे साथ वो होगा ही होगा। क्योंकि यदि तुम एक्चुअल में मान लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो उसको मान लिया जाए एक टाइम के लिए कि मैं कल की हूँ, तो लाइक वो सबसे ऊपर वाली चेतना है। तो जो भी इंसान जिसकी थोड़ी नीचे चेतना है वो कभी उस को समझ ही नहीं सकता ऊपर वाली चीज़ को, तो वो अपने हिसाब से ही प्रोजेक्शन करके समझेगा, तो वो तुमको हमेशा जो तुम हो उससे कम ही देखेगा, और उससे कम ही जाके देगा तुमको। तो जितना तुम दे रहे हो तुमको वापस कभी मिलेगा नहीं, रिटर्न उतरा। तो वो हमेशा ही वैसा होगा तुम्हारे साथ लाइफ में। तो वो अब का इस्तेमाल किसने किया? क्या फिगर टेक्स्ट में कोई काउंटिंग है? क्या हर कोई ऐसा होता? सभी ऐसे थे ना, मतलब तो जैसे आप माँ बाप बोल रहे हो उनका भी ऐसे ही था। क्यों उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? आपको आईआईटी जैसे संस्थान में आपने अपनी मेहनत से आईआईटी जैसे संस्थान में भी तो वो तो जाना ही नहीं देना चाहते थे ना मुझे। वो ड्रॉप भी मैंने लाइक जबरदस्ती उनको पूरे जबरदस्ती कर करके, फिर वो सारे के सारे लाइक उस टाइम पे तो हम अगेंस्ट थे, बोला कि नहीं 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 मत कर मत कर। जब हो गया तब वो लाइक हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा सही है। तो इसमें इस्तेमाल कहाँ होता है? इस्तेमाल ही है ना वो, कि तुम जब कर रहे हो तब तो तुम सपोर्ट में नहीं हो, बट जब तुम फ्रूट लेने की बात आई तब तुम क्रेडिट लेने के लिए आगे खड़े हो गए हो। मतलब कि हाँ यार, तो साथ उसके बाद भी जब मैं फोटोग्राफी से मास्टर्स करने के लिए मैंने एरोस्पेस छोड़ के फोटोग्राफी में गया, तो वो बताते ही नहीं थे किसी को कि ये फोटोग्राफी के अंदर सीख रहा है, शर्म आती थी उनको। तो लगे नहीं नहीं ये आईआईटी में पढ़ रहा है, एमटेक कर रहा है, ऐसे बोलते थे। मैं एमटेक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं एमडेस कर रहा हूँ, मास्टर्स इन डिजाइन, फोटोग्राफी सीख रहा हूँ मैं।